संदेह उत्पन्न होता रहता है कि रावण जो थे तो राक्षस थे, फिर ब्राह्मण कैसे थे, और अगर ब्राह्मण थे तो राक्षस कैसे थे। उसका मूल कारण यह था कि जो रावण थे उनका जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ था और विश्वा ऋषि की वो संतान थे, परंतु उनकी जो माता थी वह राक्षस कुल की थी और उन पर नाना का प्रभाव ज्यादा था। जब रावण का जन्म हुआ तो उनके 10 सिर थे और उनका नाम बचपन का दशानन था। तो उनका शिक्षा दीक्षा और जो जात कर्म नामकरण संस्कार है वह तो ब्राह्मणों के समान ही हुए थे, परंतु उनके अंदर थोड़ा बड़ी होते ही कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां भी दिखने लगी और नाना का प्रभाव ज्यादा हो गया। माता जो उनकी सगी माता थी वो राक्षस कुल की थी, उनका प्रभाव भी था और नाना उसे दैत्यराज बनाने के प्रयोजन से ही तैयार कर रहे थे। नाना ने अपनी पुत्री को भेजा ही इसी प्रयोजन से था कि इस ब्राह्मण के पास राजसी संतान होने का भाग्य है और इनकी जो संतानें होंगी वो राजसी होंगी, मतलब राजवैभव लेकर होंगी और तो लोग विजयी भी होंगी। तो जो विश्वा मुनि थे उनकी 4 संतानें थी, उनमें सर्वप्रथम कुबेर जी थे, वह भी कुबेरों के राजा हुए और उन्हें अद्भुत राज्य प्राप्त हुआ। रावण हुए, रावण को भी राजसी था और वो लंका के राजा बने। कुंभकर्ण भी राजा के भाई थे और तपस्या करके राज्य प्राप्त करना चाहते थे, पर भगवती सरस्वती ने उनका दिमाग फेर दिया और उन्होंने इंद्रासन की जगह रुद्रासन मान लिया और सोने में ही उनका ज्यादातर समय बीता। इसके बाद विभीषण थे, तो विभीषण रावण के न रहने के बाद वह भी लंका के राजा बने और उन्हें भी राजस्व प्राप्त हुआ। तो जो भाग्य में लिखा था वह तो उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ, पर नाना ने एक योजनाबद्ध तरीके से, एक षड्यंत्र के माध्यम से तो अपनी पुत्री का विवाह पुलस्त ऋषि के वंश में विश्वा ऋषि से करवा दी और उसके पश्चात फिर जो हुआ वह विश्व के लिए एक महान घटना थी। उसके बाद रावण जैसे महान सूरवीर का जन्म हुआ, जो जन्म से तो ब्राह्मण था, तो थोड़ा बड़ा होते ही कर्म से फिर वह दैत्य बन गया। हालांकि उसे पंडित विद्या का ज्ञान था और उसने अपने कुछ स्थानों पे पंडित दिखाया भी है, जैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव स्तुति की है तांडव स्तोत्र में, और भगवान श्री राम जी के लिए रामेश्वरम की स्थापना करवाई है। ज्योतिष में भी कई सूत्र और कई विज्ञान में भी कई सूत्र और बहुत सारी ज्ञान की चीजें रावण ने बनाई है। वेदों को स्वर देने का कार्य भी रावण के द्वारा ही हुआ है। तो वह ज्ञाता भी था, ज्ञानी भी था, परंतु प्रवृत्ति से ज्यादातर राक्षस था और नाना के साम्राज्य को संभालने के कारण वह पूर्ण रूपेण उन राक्षसों का अधिपति हो गया और उसके बाद फिर राक्षस के रूप में उसकी जानकारी होने लगी और भगवान ने फिर उनका अंत किया। वैसे तो उनके अंत के पूर्व ही भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं निश्चर विहीन धरती को कर दूंगा, और फिर एक कारण भी बन गया कि माता सीता का रावण ने हरण कर लिया और उसके पश्चात भगवान को संपूर्ण रूपेण निश्चरों के अंत का एक साधन भी प्राप्त हो गया और इसी माध्यम से फिर रावण उसके वंश का अंत हो गया। जय माता लक्ष्मी।